नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्ली। पूरे दिन की सुस्ती के बाद बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी 8 सितंबर 2016 के बाद 8,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आखिरी घंटे में सेंसेक्स ने 100 अंक और निफ्टी ने 29 अंकों की उछाल दिखाई और उसके साथ क्लोजिंग रही। आज की तेजी में बैंकिंग शेयरों ने खासतौर पर बाजार में दम भरा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, तेल गैस शेयरों में भी खरीदारी का रुख रहा। गिरने वाले शेयरों में टेलीकॉम शेयर्स थे। टेलीकॉम इंडेक्स करीब 2% लुढ़कने के बाद बंद हुआ। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो आज एफआईज की तरफ से बिकवाली का ही रुख रहा। ऑलमोस्ट 1435 करोड़ की कैश में बिकवाली हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी। 1535 करोड़ की कैश में खरीदारी डीआईएस ने की है। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। हमें लगता है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। थोड़ी सी तेज़ी आई है मार्केट में पिछले दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है। डीआई फ्लो अच्छा है। एफआई का फ्लो भी अगर आप देख रहे हैं तो इस महीने थोड़ा चेंज हो गया है। सो मार्केट में फ़्लो के नज़रिए से देखें तो फ़्लो अच्छा है, एंड जब फ्लो अच्छा रहता है तो मार्केट में ज़्यादा करेक्शन नहीं होते। मार्केट के एक्सपर्ट्स की आपने राय सुनी। अब आज के एक्सपर्ट किरण यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, गुड इवनिंग। मार्केट्स की अगर आज बात करें तो पूरा दिन ही ऑलमोस्ट एक रेंज में था मार्केट, लेकिन टुवर्ड्स द एंड, खासतौर पर जब रिलायंस की पीसी शुरू हुई और जियो को लेकर कुछ अहम अनाउंसमेंट्स हुई, उसके बाद देखा जाए तो टेलीकॉम स्टॉक में जरूर पिटाई देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल एक मोमेंटम बना। अभी क्योंकि एक्सपायरी भी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ट्रैक कर रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, मुझे लगता है कि एक बुल मार्केट में यही होता है, छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं और छोटे करेक्शंस के बाद जब इन्वेस्टर्स को थोड़ी मंदी की आहट होती है तभी एक पुल बैक रैली आती है और वो पूरे की मंदी जो है वो खा जाती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि सपाट कारोबार होता है और एकदम लास्ट मिनट पे वापस एक बार एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो हमने पिछले कई दिनों से यही देखते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अंडर करंट बहुत ही स्ट्रांग है और इस सीरीज में कभी भी बेयर्स को हावी होते हुए बुल्स ने चांस ही नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। 8920 से लेके 8940 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जो कि पिछला जो टॉप था, पिछले 2 टॉप के थे, उसका ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं तो यही लेवल्स आती है। तो इन लेवल्स पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, पर नीचे से अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। अगर हम 8940 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो एक नई बुल मार्केट की शुरुआत होती नजर आएगी। तो तेजी आगे भी जारी रह सकती है और इस तेजी में आपको कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं तो आप किस तरह से आगे बढ़ें, एक बार तरीका आपको बता दें। आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर आपको जी बिजनेस के ऑनलाइन पेज पर जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो दिए हुए नंबर पर आपको अपने शेयर का नाम मेंशन करना है, भाव लिखना है और उसे मैसेज कर देना है। फोन लाइन पर इस वक्त अभिजीत दे हैं, कोलकाता से जुड़े हैं सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग अभिजीत, पूछिए क्या सवाल है आपका। अभिजीत सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद उनका लाइन जो है डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया था और एनबीसीसी को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनकी खरीद काफी ऊपर की है, ऑलमोस्ट 190 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है। 176 आज की क्लोजिंग रही है। फिलहाल एनबीसीसी में किरण क्या सलाह दे रहे हैं आप? करेक्टिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, पर अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट देखते तो बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। होल्ड करने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि ये जो लंबे पैमाने के चार्ट्स अगर देखते हैं तो एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर एंड ऑफ चैनल है, इसलिए थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। 160 155 लेवल्स आते हैं तो उधर और भी बाय करने की सलाह होगी, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक इजीली 200 के ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करने की सलाह होगी। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। ऑलराइट, तो होल्ड करें। फिलहाल थोड़ी कमजोरी जरूर देखने को मिली है। फोन लाइन पर गणेश है इंदौर से सवाल पूछने के लिए। गणेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। बात कर रहा हूँ मैं जी। गणेश बताइए। मैंने बीएसई लिमिटेड के 800 शेयर खरीदे हैं 1121 के रेट पर। ठीक है। और मेरा व्यू मैम शॉर्ट टर्म ही है, 2 to 3 मंथ का। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग? ठीक है, चलिए, इसमें डेटा तो काफी कम होगा क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग और एक स्टेलर परफॉर्मेंस लिस्टिंग वाले दिन ही देखने को मिला। किरण, आपके व्यूज बीएसई लिमिटेड को लेकर? मुझे लगता है कि बेच देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इधर से बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैक्सिमम 1000 या 1020 तक ये जाने की संभावना है।
पुल बैक रैली में, पर अगर आप देखते हैं तो सप्लाई ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो हमने गिरावट देखी है पिछले 5 दिनों में तो वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इधर से बहुत अच्छे मुनाफे जल्द देखने को मिलेंगे। तो चलिए, फिलहाल तेजी में आप निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय दें PSC लिमिटेड को। अगला सवाल शामिल करते हैं गौरी का, जो कि देहरादून से है। कॉफी डे को लेकर ये जानना चाह रही हैं। 328 की इनकी खरीद है, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद बहुत ऊपर की है। इस वक्त फोनलाइन पर भी जुड़ गई हैं गौरी हमारे साथ। गौरी, गुड इवनिंग। ये बताइए, आपने कब खरीदा था कॉफी डे का शेयर? गौरी, सुन पा रही हैं आप? चलिए, शायद फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। किरण, कॉफ़ी डे फिलहाल अगर देखें तो क्योंकि ये सीजनल होता है कॉफ़ी का, जहां तक कारोबार का सवाल है, लेकिन टेक्निकली चार्ट आपको कैसा लगता है? आज कमजोरी के साथ ही स्टॉक क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 2.5% की कमजोरी इसमें देखने को मिली है क्लोजिंग बेसिस पर। इनकी खरीद 328 की है, आपकी राय? पल्लवी, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम करता आ रहा है, और अगर हम सारे टॉप्स ज्वाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू करीबन 220-222 आती है, और इन लेवल्स को पिछले इसी महीने में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स को लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा अंडर करंट है, छोटा सा करेक्शन आ सकता है। वर्स्ट केस में वापस एक बार 220 टेस्ट हो सकता है, पर इधर से वापस एक बार अगर उछाल देखने को मिले तो उनका लेवल अगले 6 महीने में देखने को मिल जाना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि थोड़ा सा इसमें अभी आप समय दें। फिलहाल थोड़ी कमजोरी इसमें देखने को मिली है। अगला सवाल शामिल करते हैं मंगेश का, जो कि पुणे से है, और सवाल इन्होंने मैसेज करा है कावेरी सीड्स को लेकर। 25 शेयर्स हैं, 484 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं, नुकसान में है, क्या करें अभी कावेरी सीड्स में? कावेरी सीड्स एक साइडवेज ट्रेंड में है, हल्का सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, पर मैं कुछ ऐसा खास बुलिश नहीं हूँ इस काउंटर पे। तो जितना जल्द हो सके निकल जाए बाहर, क्योंकि ट्रेंड कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा ये स्टॉक रैली होता देखने को मिलेगा। इस स्टॉक ने करीबन 950 से लेके 350 तक निचले स्तर दिखाए है, तो हर एक लेवल पे आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ये ऐसा काउंटर है जहाँ पे डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो देखने को बहुत मुश्किल से मिलेगा। ऑलराइट, फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए विबास हैं बेंगलुरु से। गुड इवनिंग विबास, पूछिए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मैं विकास रंजन साहू बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास संकर्मा है 50 शेयर से, जो कि 673 में लिया है। अच्छा, कब खरीदा है आपने? हेलो, कब खरीदा है? अभी रिसेंटली 9 दिसंबर फरवरी को। ठीक है, ऑलराइट। फार्मा स्टॉक्स में फिलहाल किरण आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि काफ़ी गिरावट इसमें पिछले 1 साल में देखने को मिली, और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स ने अच्छी चाल दिखाई है। इनकी खरीद के आसपास ही है, रीसेंट परचेस से शायद 2 महीने हो चुके हैं। अभी ट्रेंड क्या आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेड है? किस तरह के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करें फार्मा में, सन फार्मा के अंदर? मिड नवंबर से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, 620 ऑन द लोअर साइड, 700 ऑन द हायर साइड। तो जब तक ये रेंज एक तरफ से नहीं टूटता तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रेंड है वो संकेत दे रहा है कि ऊपर से नीचे वाला सपोर्ट टूटने की शायद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पर अगर ये 720 का लेवल निकल जाता है तो ये पूरा बेयर ट्रैप हो जाएगा और फिर एक अच्छी मूव आएगी। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। 620 के नीचे स्टॉप लॉस, और 720 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। तो फिर बहुत बड़े रेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस स्टॉक। ऑलराइट, फिलहाल होल्ड करें। अभी आज के सेशन में थोड़ी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग रही है। अगला सवाल है सचिन का, और ये सवाल है मंगलम ड्रग्स को लेकर। ऑलमोस्ट 1500 शेयर्स हैं इनके पास, जो कि 155 के स्तर पर लिए हुए हैं। इनकी खरीद से 3 रुपये ऊपर है, लेकिन इस हल्के प्रॉफिट के साथ अभी क्या करें? क्या थोड़ा समय देना चाहिए किरण? समय दे सकते हैं, पर ये चार्ट पैटर्न ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी मूव देगा। तो इनकी खरीद करीबन 155 की है। मैं रेजिस्टेंस लेवल्स बता सकता हूँ, करीबन 185 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इधर आता है तो एक बार रिव्यू ले लेना, और जहाँ पे मुझे लगता है कि इधर प्रॉफिट बुकिंग की तो भी अच्छा रहेगा।
अगला सवाल है रवि का रायपुर से। उज्जीवन फाइनेंस को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। 75 शेयर्स हैं, 324 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। एक अच्छा मुनाफा इनको हो गया है, 438 आज की क्लोजिंग रही। क्या करना चाहिए उज्जीवन फाइनेंस में? एनबीएफसी में कोई भी स्टॉक ले लिए ले लीजिएगा। मेरा मानना है कि अगले 3 साल बिल्कुल इसको देखो ही मत। मुझे लगता है कि इधर से बहुत बड़ी अपसाइड आएगी। उज्जीवन खास करके बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। जो क्रैक आया था डिमोनेटाइजेशन के बाद वो पूरे के पूरी प्रैक्टिकली खत्म हो गई है और नीचे में बेयर ट्रैप बन चुका है। 460 का लेवल है, इसके ऊपर जब जाएगा तो इसमें एक बहुत बड़ी मूव आना चालू हो जाएगी। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगले 3 साल तक मल्टी बैगर स्टॉक रहेगा। ऑलराइट, तो एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, इसलिए बने रहें, अभी होल्ड करें। जो मुश्किल राह थी, जो मुश्किल समय था डिमोनेटाइजेशन का, वो अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है इन सभी कंपनीज के लिए। साथ ही अब कुछ ऐसे स्टॉक्स बताते हैं हम आपको जहां पर इंट्राडे में एक अच्छा मुनाफा आप लेके घर जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक टॉप 20 में है सीएमआई। कंपनी की बोर्ड बैठक है कल और सीएमआई एनर्जी इंडिया के साथ विलय की एक घोषणा हो सकती है, फैसला इस पर आ सकता है। आज इसी के चलते 5% की तेजी सीएमआई के स्टॉक में देखने को मिली है। कल के लिए टारगेट्स होंगे 185 के, 178.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही टाइटन, ये एक और स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो शेयर काफी स्ट्रांग लग रहा है। ब्रेकआउट के चलते शेयर में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 465 का, 451 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर बंद हुआ है। रेमंड अगला स्टॉक जहां पर आप नजर रख सकते हैं। बड़े ऐलान की उम्मीद से शेयर में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली और अपने एवरेज से ऑलमोस्ट 32 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी हुई है। 13.5% की बढ़त के साथ ही स्टॉक क्लोज हुआ। उम्मीद है कि कल भी ये तेजी जारी रहेगी। 599 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 565 का स्टॉप लॉस लगाएं। जस्ट डायल, एक और बजिंग स्टॉक। आज देखा जाए तो पूरे दिन ही इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना रहा। पिछले 5 दिनों से लगातार शेयर में खरीदारी होती हुई दिख रही है। 521 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 504 का स्टॉप लॉस लगाएं। वोल्टास एक और शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। Q3 नतीजों के बाद शेयर में लगातार रिकवरी देखने को मिली है। आज के मार्केट में भी ऑलमोस्ट 0.4% की बढ़त वोल्टास में देखने को मिली है। 370 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 359 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही मैक्स वेंचर्स, खबर भी है कि न्यूयॉर्क लाइफ ने हिस्सेदारी 1.93% से बढ़ाकर 24% कर ली है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये हिस्सा बढ़ाया गया है, जिसके चलते इसमें एक मोमेंटम बना है। तो कल के सेशन के लिए 87.5 का लक्ष्य रखें, 84.2 का स्टॉप लॉस और इसमें खरीदारी करें। अगला स्टॉक एक सेल कॉल है टीसीएस, यहाँ पर नजर रख के चलें। 2850 ये बायबैक के लिए भाव तय किया गया है और इस बायबैक के ऐलान के बावजूद शेयर में आज कमजोरी देखने को मिली है। इनफैक्ट कल इसमें शानदार तेजी थी, तो हो सकता है इसके चलते इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो। 300 में से 7 शेयर की एक्सेप्टेंस रेशियो की आशंका से निवेशक थोड़ा सा मायूस लग रहे हैं। तो देखना होगा कि इस ओपन ऑफर के बायबैक को किस तरह का रिस्पांस मिलता है। तो यहाँ पर सेल करने के लिए लक्ष्य 2422 का और स्टॉप लॉस होना चाहिए 2480 का। अगली कॉल है भारतीय एयरटेल, एक और सेल कॉल। निफ्टी में दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर आज रहा भारतीय एयरटेल। जियो ने 99 रुपीज में 1 साल के लिए फ्री सेवाएं देने के कारोबार पर ये जो अनाउंसमेंट किया, उसके चलते कारोबार पर दबाव देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल देखा जाए तो सभी टेलीकॉम स्टॉक्स में आज गिरावट दर्ज हुई है। सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 352 का, 363 का स्टॉप लॉस रखें। अगली सेल कॉल है एक्सिस बैंक। बैंक में तुरंत सूती का हिस्सा बेचने का विचार नहीं है। ये आज गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से कुछ खबरें आई और इस बीच कोटक और एक्सिस के मर्जर को लेकर भी सरकारी सोर्सेज ने साफ किया कि फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इसके चलते हमने देखा कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है। एक्सिस बैंक में कल इंट्राडे के लिए आप सेल करें, 495 के लक्ष्य के लिए 509 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और स्टॉक है जहां पर आप बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं। लक्ष्य होगा 2385 का, स्टॉप लॉस 2432 का। खबर यह है कि DIGO के ओपन ऑफर की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की खबरें आई थी जरूर, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर थी कि इसी हफ्ते बैंकर्स के साथ DIGO एक मीटिंग कर सकता है और इस पर कोई फाइनल रूपरेखा तैयार कर सकते हैं कि ओपन ऑफर किस तरह का होगा। ओपन ऑफर की खबरों के बीच शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा। आज की क्लोजिंग 2415 के लेवल्स पे हुई है। यहाँ पर कल आप सेल करके चलें, 2385 का टारगेट रखें, 2432 का स्टॉप लॉस। अगला शेयर लिस्ट में है अपोलो हॉस्पिटल्स का। FIPB ने कंपनी के FDI प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 750 करोड़ के FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। खरीदारी का मौका है। यहाँ पर लक्ष्य का 1300 का, 1275 के स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पर बेट कर सकते हैं। अगला शेयर है डॉक्टर रेड्डीज का।
आज थोड़ी गिरावट इसमें दर्ज हुई है। खबर यह है कि एफआईपीबी ने कंपनी के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर बाय करने के लिए लक्ष्य है 2925 का और 2885 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अगला स्टॉक है टाइम टेक्नो प्लस, जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। लक्ष्य होगा 101 का, 95.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिख रही है और डेली चार्ट्स पर भी सभी अहम एवरेज के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। साथ ही नजर होनी चाहिए एशियन पेंट्स पर। एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आज सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग रही है। 1002 का एक टारगेट आप रख सकते हैं बाय करने के लिए। 985 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन्फीबीम एक और शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। कल के लिए लक्ष्य होगा 1435 का, स्टॉप लॉस 1400 का। 15 स्टॉक्स अब तक हमने आपको बताए। किरण, इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? टाइटन में आपका नजर होना चाहिए। मुझे लगता है टाइटन एक अच्छी मूव देने की संभावना बहुत बन जाती है। पिछले 8 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, छोटा सा करेक्शन भी हुआ था और इस रेंज से बाहर निकला है और ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो इधर एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। मेरा स्टॉप लॉस करीबन 445 के करीब रहेगा और टारगेट्स के लिए आप 470-75 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास रहेगा मेरा दूसरा स्टॉक, जहां पे मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। इधर स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 356-357 का और टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं करीबन 380 के लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। और तीसरा रहेगा टाइम टेक्नो। मुझे लगता है कि इधर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 95 का, यानी 2 रुपए नीचे और टारगेट्स के लिए 106-107 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। जी, तो ये सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं। आप इसमें स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। आखिरी 5 शेयर जान लेते हैं कौन से हैं। M&M फाइनेंशियल अगला शेयर है जहां नजर रखें। आज दूसरे स्तरों पर कंसोलिडेट होकर ये शेयर चढ़ा है। एक्सपायरी से पहले इसमें शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। यहाँ पर खरीदारी के लिए लक्ष्य है 309 का, 296 के स्टॉप लॉस के लिए बाय करें। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर बंद हुआ है। महिंद्रा CIE, यहाँ पर भी नजर रखी जा सकती है। अपनी ट्रेडिंग रेंज से बाहर ये शेयर निकला है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें आज खरीदारी होती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट 3% की गेन्स यहाँ देखने को मिले। 217 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 206 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही एक और बजिंग स्टॉक था अनंत राज। निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक देखने को मिला और अपने 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर खरीदारी के चला जा सकता है। लक्ष्य होगा 49.5 का, 46 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है ऑटो एंसिलरी स्पेस से अमर राजा बैटरी। शेयर में 2 हफ्ते की बिकवाली पर ब्रेक लगा है और एक्सपायरी से पहले इसमें शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। हालांकि क्लोजिंग इसकी लाल निशान में ही हुई है, लेकिन आप यहां पर बाय करें। लक्ष्य होगा 875 का, 854 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर टॉप 20 की लिस्ट में है BEL। एक सेल कॉल है। कल OFS के जरिए 5% हिस्सा सरकार बेचने वाली है और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो है 1498 प्रति शेयर। इनफैक्ट किरण, BEL पर आपकी स्पेसिफिकली मैं राय चाहूंगी। जो OFS है, किस तरह का रिस्पांस मिलने की आपको उम्मीद है और इन 5 शेयर्स में से कोई शेयर जिस पर आपकी कोई रिकमेंडेशन? BEL मुझे टेक्निकली कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही, बल्कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कोई अच्छा ही चार्ट पैटर्न है। तो अगर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो बाय करने की सलाह होगी। बाय करने के लिए लेवल्स करीबन 1520-25 के अगर मिलते हैं तो बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस 1500 के नीचे रखना चाहिए। और ये पोजिशनल कॉल रहेगा जहाँ पे मैं आपके टारगेट्स 1600 के ऊपर के रहेंगे। और जो अपने 5 स्टॉक्स बताए, इसमें महिंद्रा फाइनेंस में मैं दाव लगाने के लिए सजेशन दूंगा। मुझे लगता है कि महिंद्रा फाइनेंस अगर कल बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस 295 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 310 से लेके 312 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन। चलिए, तो ये टॉप 20 स्टॉक्स जहां पर आप इंट्राडे में नजर रखें। साथ ही फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपना सवाल पूछना चाहते हैं। फेसबुक पर पहला सवाल है आशीष बेरा का। LT फूड्स को लेकर ये जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। 500 शेयर्स हैं, 49 के स्तर पर लिए हुए हैं। अभी फिलहाल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में क्या आउटलुक है? LT फूड्स पर आपकी सलाह क्या होगी? अभी मुझे लगता है कि LT फूड्स थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन करेगा। मुझे नहीं लगता इधर से एकदम से वापस एक बार आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में 25 रुपए से 60 रुपए तक की एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है पल्लवी जी। तो ऐसे बड़े मूव आने के बाद हम वापस एक्सपेक्ट करना ये इधर से 80-90 रुपए हो, ये होना नहीं है। अगर टाइम करेक्शन होगा तो ये स्ट्रेंथ दिखाएगा और फिर 60 रुपए के ऊपर जब जाता है तो मैं फिर बाय करने की सलाह दूंगा।
अगला सवाल फेसबुक पर पूछा है जयेश ने, जो कि यूनिप्लाई को लेकर है। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज 300 शेयर्स 54 के स्तर पर लिए हुए हैं। हो सकता है कि बहुत पुरानी खरीदो, एक स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर साबित हुआ है यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज। फिलहाल आपका आउटलुक? यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा है। बेसिकली ये कंटेनर है जहाँ पे जीएसटी आता है, तो इधर से इनको बहुत अच्छा फायदा होता नजर आएगा, इसलिए ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो अगले 3-4 महीने तक इसको होल्ड करने की सलाह होगी। अगर डिलीवरी बेस्ड होल्ड करने की सलाह है तो करीबन आपको 240-250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आपको इजीली 370-380 के लेवल्स अगले 2-3 महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। तो अभी बहुत शानदार मुनाफा आपने कमाया है, आगे भी ये मुनाफा आपको मिल सकता है, थोड़ा समय दें। नितेश कौशिक का सवाल है वॉकहार्ट को लेकर। 135 शेयर्स 933 के लिए हुए, काफी ऊपर की खरीद है, क्या करें अभी? नहीं, ये काउंटर बहुत फ्रेजाइल है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पिछले अगर आप 2 साल देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम है। तो इस स्टॉक से निकल के अगर नैटको फार्मा बाय करते हैं तो मुझे लगता है इधर ज्यादा अच्छा मुनाफा उनको देखने को मिल सकता है। तो बेहतर विकल्प नैटको फार्मा हो सकता है। आप भी, आपकी खरीद से थोड़ा नीचे है, थोड़ा तेजी आती है, आप एग्जिट कर सकते हैं। राजा रॉय चौधरी ने सवाल पूछा अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर। 100 शेयर्स 99 के स्तर पर लिए हुए हैं, 97 का आज क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या करना चाहिए अभी अदानी एंटरप्राइजेस में? अदानी एंटरप्राइजेस में बिल्कुल होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस करीबन 90 का रहेगा डिलीवरी बेसिस पे, और मुझे लगता है कि आते दिनों में ये स्टॉक और भी बढ़ता नजर आएगा। मेरा टारगेट करीबन अगर हम 2 महीने का व्यू लेते हैं तो करीबन 170 से 120 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कृष्ण का, व्हाट्सएप के जरिए आया है चंडीगढ़ से। फोर्स मोटर्स पर जाना चाह रहे हैं, 20 शेयर्स ले रखे हैं 4178 के लेवल्स पर। इनको फिलहाल देखा जाए तो फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी फोर्स मोटर्स के अंदर? फोर्स मोटर्स अनडाउटेडली एक अच्छा अप ट्रेंड में है, तो मुझे होल्ड करने की सलाह होगी। 4500 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो वापस एक बार आपको बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन है क्योंकि वर्टिकल रैली देखने को मिली है, इलिक्विड काउंटर है, तो 3750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 3750 बतौर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, फिलहाल होल्ड ऑन करें। अगला सवाल है आम्रपाली का, पुणे से। उजास एनर्जी को लेकर जानना चाहते हैं। इनके पास 50 शेयर्स हैं जो कि 51 के स्तर पर ले रखे हैं। उजास एनर्जी काफी नुकसान हो गया है, क्या करना चाहिए अभी? नहीं, होल्ड करने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार एक अपमूव आना चाहिए। पिछले 2 दिनों से इसने स्टॉक ने बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है, पर अगर देखते हैं तो शायद इधर से वापस एक बार बाउंस बैक आ जाए। तो 43-44 की लेवल है जहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। इसके ऊपर वापस एक बार ये स्टॉक जाता है तो स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन होगी। अगला सवाल रवि का है हाजीपुर से, जेपी एसोसिएट्स को लेकर। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन फिलहाल वो तेजी पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। इनके पास जेपी एसोसिएट्स के ऑलमोस्ट 11,000 शेयर्स है जो कि 11 रुपये 37 पैसे में खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए फिलहाल, इस प्रॉफिट के साथ निकल जाए? निकलना अभी नहीं है। एक लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 रुपीज। 14 रुपीज 25 पैसे पे क्लोज हुआ है, तो अगर 14 रुपए के नीचे चलता है तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट स्विंग है था उसके वहां पे बहुत बार टेस्ट हो चुका था। अगर इसके ऊपर भी चला गया तो शायद ये रीटेस्टिंग हो रहा है, और अगर ये रीटेस्ट होके वापस ऊपर चलता है तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। पर 14 रुपए के नीचे चलता है तो एक बुल ट्रैप हो जाएगा, फिर वापस एक बार आपको 10 के लेवल्स के नीचे का स्टॉक भाव मिल जाएगा। तो आपको बहुत कॉशियसली 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और फिलहाल इसमें बहुत अच्छे, क्योंकि फंडामेंटली भी बहुत अच्छी साउंड खबरें नहीं आ रही हैं, एग्जिट करने की सलाह। इतने सवाल शामिल कर पाएंगे किरण को डिस्क्लोजर? बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। एक जनरल डिस्क्लोजर की जो स्टॉक्स डिस्कस किए, जो मैंने व्यू दिया मैंने वही व्यू मैंने हमारे क्लाइंट्स को दिया होगा। थैंक्स अ लॉट किरण, समय निकाला आपने और बात की। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, कल फिर लौटेंगे, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।